कभी भी परमेश्वर की जो बाड़ा है ना उसे ना तोड़ना दोस्तों। जैसे तुम बाड़ा तोड़े, तुमसे अपराध हुआ, और जैसे तुमसे अपराध हुआ, याद रखिए शरीर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके जो आत्मा है वो मर जाता है। आपका जो आत्मा है उसका कत्ल हो जाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति सांस ले रहा है, उसके अंदर प्राण है, लहू का भी संचालन अच्छे से हो रहा है, हड्डी भी है, चल भी रहा है, फिर भी रहा है, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ है। तो कैसा व्यक्ति है वो? कैसा व्यक्ति है वो? मरा हुआ। कैसा व्यक्ति है वो? और यही बात आपको उत्पत्ति के पुस्तक में मिलता है। ध्यान से सुनना। खुदा ने आदम को बनाया, आदम के पसली से हव्वा उसकी पत्नी को बनाया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परमेश्वर प्रतिदिन आता आदम हव्वा के पास, उनसे बात करता था, उनसे मुलाकात करता था, उनके लिए खाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फल उगाया था अदन के वाटिका में। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परमेश्वर खुश था, आदम हव्वा खुश था, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और ये अदन की वाटिका मेसोपोटा नामक नगर में एक देश में था दोस्तों। ये रियल है, अभी भी है वो। ध्यान से सुनना। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन शैतान आया। आपको घटना पता है? हव्वा से कहा फल खा, पाप कर, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हव्वा ने फल खाया, अपने पति आदम को भी खिला दिया। अब दोनों के दोनों क्या हो गए? मरा हुआ। क्या व्यक्ति हो गया? मरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आदम और हव्वा को तो कहा था मर जाएगा, लेकिन दोनों को दोनों जीवित कैसे थे? शरीर में जीवित थे, लेकिन आत्मा में दोनों मर गए थे। मेरी बात समझना। शरीर में तो जिंदा थे, लेकिन आत्मा में वो मरा हुआ था। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। वो हमें जिलाता है, अर्थात हमारे आत्मा को जिंदा करता है। मरे हुए आत्मा को जिंदा करता है। जब मरी हुई आत्मा जिंदा होता है तब हम नई सृष्टि कहलाते हैं। और नई सृष्टि को बाइबल में विश्वासी और मसीही कहा गया है, नई सृष्टि को। और दूसरा, परमेश्वर की संतान भी कहा गया है। हालेलुया। अब आदम हव्वा ने तो पाप किया, फल खा लिया। अब आदम और हव्वा के ज्ञान देखो, ज्ञान। दोनों अदन के वाटिका में ना पाप करने के बाद घूम रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। दोनों के दोनों घूम रहे हैं अदन के वाटिका में, आदम और हव्वा। परमेश्वर आता है उनके बीच, पुकारता है आदम और ये हव्वा कहाँ हो? जैसे ही यह शब्द सुना आदम और हव्वा का, वे लोग पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। मुझे बताओ, क्या उससे पहले उन्होंने कभी छिपा था परमेश्वर से? क्या कभी आदम हव्वा को छिपने की जरूरत पड़ा था परमेश्वर से? लेकिन आज क्यों छिप रहा है पेड़ के पीछे जाकर? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पाप किया, इसीलिए आप पेड़ के पीछे जाकर छिप रहा है। जैसे ही परमेश्वर ने कहा आदम, एडन, हव्वा, एव, कहाँ हो? दोनों के दोनों पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। ध्यान से सुनना, ये पेड़ है, पीछे आदम है, उसके पीछे हव्वा है। अब यहां पर इन लोग लुका छिपी खेलने लग गए। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या तो कहता है, याद नहीं आ रहा मुझे। आप लोग सभी तो खेले होंगे। आकर थप्पा कौन कहता है? क्या कहते हैं उसे? 10 तक के गिनो, फिर हम लोग छुपते हैं। हिंदी में लुका छिपी है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? आओ खोजने वाले खेले। चलो, याद नहीं आ रहा मुझे। अब दोनों के दोनों छिप गए पेड़ के पीछे। परमेश्वर चिल्ला रहा है, उनके पास हिम्मत नहीं था कि परमेश्वर का हम सामना करें। सोचिए दोस्तों, पाप क्या किया? उसके आत्मा को मार दिया। पाप क्या किया? परमेश्वर से दूर कर दिया। पाप क्या किया? अब पाप की वजह से वो परमेश्वर से सामना नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, समझ में आ रहा है पाप कितना खतरनाक है? वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप कितना खतरनाक है? आपको वो प्रार्थना में बैठने नहीं देता। पाप
पाप इतना खतरनाक है दोस्तों कि वो आपके आत्मा को तो मार देता है, लेकिन आपके सुख और शांतियों को भी छीन लेता है। इतना खतरनाक है पाप। अब आदम हवा छिपा हुआ है, परमेश्वर पुकार रहा है, हिम्मत नहीं था परमेश्वर के सामना करे, लेकिन परमेश्वर को पता चल गया। परमेश्वर ने कहा, आदम क्यों तूने उस फल को खाया बेटा? मैंने तुझे मना किया था ना, ना खाना, खाएगा तू मर जाएगा, क्यों खाया? क्यों खाया उस फल को? क्योंकि हमारे में से बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, वो भी आदम और हवा के जैसे बहाना मारते हैं। एक लड़की मुझसे कहती थी, मैं तो बदलना चाहती हूँ, मैं पूरे संपूर्ण मन से बदलना चाहता हूँ, मैं तो बाइबल के वचन में चलनी चाहती हूँ, लेकिन मेरी घर की मेरी माँ मुझे बदलने नहीं देती, मेरे घर के मेरे बाबूजी मुझे बदलने नहीं देते। आप भी ऐसे कहते हो क्या? हाँ, मैं तो बदलना चाहती हूँ, ये बदलने नहीं देता मेरा पति भैया, ये ढीठ है, पहले इससे बदलो, ये बदलेगा ना मैं भी बदल जाऊंगा। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल क्या कहता है? पहले खुद को बदलो, पहले अपने आप को बदलो। आप भला तो जग भला। आप जब अच्छे हैं तो सभी आपको अच्छा लगेगा, आप डूबे तो जग भी डूबा, आप बुरे तो सबको भी बुरा समझोगे। मेरे बात समझ रहे हो मेरी बहनों और भाइयों? जो व्यक्ति जिस पाप से लड़ता है ना, जो व्यक्ति जिस पाप से लड़ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई जवान लड़का है, वो व्यभिचार से लड़ रहा है ना, तो दूसरे को भी देखेगा ना, तो वो भी कहेगा बिल्कुल ये भी व्यभिचार में पड़ा हुआ होगा। एक व्यक्ति, एक महिला जो ना काना फूसी नहीं करूंगा करके लड़ रहा ना, वो दूसरे को देखकर कहता है बिल्कुल ये भी काना फूसी के काम करती होगी, गॉसिप करना, अफवाह के बात फैलाते होगे। जो जिससे लड़ता है ना, वो उसी को दूसरे को भी समझता है। समझ में आ रहा है? आप भला तो सब अच्छा लगेगा, आप अच्छे हैं सब आपको अच्छा लगेगा, आप बुरे हैं तो सबको आप बुरी नजर से ही देखोगे। आदम ने वही कहा। आदम ने क्या कहा? मेरा कोई गलती नहीं है, मैं फल खाना नहीं चाहता था, तुझे तो पता है कि तूने मुझे पहले बनाया था, लेकिन मैं क्या करूं? ये स्त्री जो तूने मुझे दिया था ना, इसी ने मुझे खिलाया है, इस स्त्री का गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे बताओ, हवा ने क्या फल को तोड़कर उसके मुंह में घुसेड़ दिया था? थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा शब्द, उसके मुंह में डाल दिया था, डाला था। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो इच्छा उत्पन्न हुआ था, चलो मेरे पत्नी ने खा लिया है, मैं भी खा लेता हूं, राइट? और दोष किसके ऊपर लगाने लगा? आदम, हवा के ऊपर। तेरा गलती है परमेश्वर, माफ करना, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगा। तेरा गलती है परमेश्वर, तूने इस स्त्री को बनाया, यदि तू इस स्त्री को नहीं बनाता तो मैं पाप नहीं करता। परमेश्वर ने कहा रुक जा थोड़ा, होल्ड कर, आदम से भी, हवा से भी पूछता हूं, और बेटी हवा तूने क्यों खाया? मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती तेरा है। मुझे बनाने से पहले तूने सांप को बनाया था, सांप मेरे पास आया, उसने मुझे बहकाया, तब मैंने फल खाया, तो गलती मेरा नहीं है, गलती सांप का है, फिर आपका है जो सांप को बनाया। जैसे हमारी बहनें भाई कहते हैं ना, उसकी वजह से मैं नहीं बदल रहा हूं, उसकी वजह से मैं पाप किया, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। क्यों नहीं कहते कि आप करना चाहते थे इसलिए आपने किया? स्वीकार करो ना, मैं ये काम करना चाहती थी इसीलिए मैंने ये काम किया, मैं गाली देना चाहता था, वो मेरे अंदर था। याद रखिए, आदम और हवा को बहकाने वाला कौन था? सर्प था जो बाहर था। आज बहुत सारी बहनों भाइयों के जीवन पर सर्प बाहर नहीं है, अंदर है, तो वो पेट में गुड़गुड़ाते रहते हैं, इधर उधर लौटना, दाएं बाएं लौटते रहते हैं। सांप कहां है आज? कहां है मेरी बहनों? पेट के अंदर। याद रखिए, चावल नहीं पचने से न अनपचन हो जाता है, बातों को भी पचाना सीखो, उसे भी पचाना सीखो। कोई आपके पास विश्वास करके आपको बात बताता है, उसे अपने ही तक रखो, दूसरे तक ना पहुंचाओ।
और दूसरे के ऊपर कभी ये दोष न लगाना, तुम्हारे वजह से मैं ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से मैंने ये काम किया, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मुझे प्रेशर डाला तब मैंने वो काम किया। क्या आपको ऐसा कहा था कि ये काम करो नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा? निकल जाते, मैं सच कह रहा हूं, निकल जाते। मैं भी पुरुष हूं। तो 4 दिन रोता, 5वें दिन आपको वापस बुला लेगी मेरी बहनों। वो आपसे अलग नहीं रह सकते। मैं आपको राज के बाद बता रहा हूं। हालेलुया बहनों, हालेलुया। कभी भी आपका पति आपसे कहता है ऐसा करो नहीं तो तुम्हें तुम्हारे मैके में छोड़ दूंगा कल, उससे कहना कल क्यों, आज कर। किसी ने कहा था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर, चल मुझे छोड़कर आ जा। हालेलुया। फिर आपके पति कहेगा दिल पर ना ले, मैं तो मजाक कर रहा था। हालेलुया। कभी भी कोई भी आपको डराने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कर जो बाइबल के विपरीत है, उससे कहना नहीं वैसा काम कभी भी नहीं करूंगा। आदम हवा के जैसे काम ना करना, दाऊद राजा के जैसे काम ना करना। पता है बाइबल में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाप करके ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करता था, ऐसे दिखावा करता था जैसे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपको और पता है कौन है? इसी प्रकार से गेहजी, चांदी के सिक्का चोरी कर लिया और एलिसा के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया जैसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहता है गलती करने के बाद भैया को बस पता ना चले, सब ठीक है। पास्टर भैया को बस पता ना चले, अरे उससे पता चलेगा उसकी नजर से मैं गिर जाऊंगा। आपको पता नहीं कि आप पहले ही परमेश्वर की नजर से गिर गए हैं। मेरे नजर से गिरो या ना गिरो, उसके नजर से गिर गए हैं। हालेलुया। चोट लग रहा है, चिंता ना करो, आखिरी में मलहम भी है, थोड़ा वेट करो। गेहजी चुपचाप आकर खड़ा हो गया। एलिसा पूछता कहां गया था बेटा गेहजी? स्वामी मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यही हूं, मैं आप ही के पास हूं। अब जब प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे ना, बस मैं आपके अगल बगल घूम रहा था, मैं कहीं नहीं गया। झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं, कहीं नहीं गया। एलिसा झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूं स्वामी, मैं आप ही के पास हूं। सच सच बोलते बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। अब तू सुन, मैं तुझे बताता हूं। तूने वो संगमरमर का कपड़ा लिया ना, चांदी की सिक्का लिया ना, तुझे कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है बेटा, इसीलिए उसका जो कोड था ना, अब तुझे और तेरे परिवार को मिल गया। चल अब उसे स्वीकार कर ले। समझ रहे हो? और वो कोड से तुरंत ग्रस्त हो गया दोस्तों। और उदाहरण दो एक और व्यक्ति का आपको, यहूदा इस्करियोती यहूदियों के पास गया और कहा मैं यीशु को पकड़वा देता हूं, तुम लोग मुझे क्या दोगे? यहूदियों ने कहा चांदी के 20 सिक्का चलेगा? नहीं, थोड़ा और बढ़ा दो। यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा। चांदी के 30 सिक्का डन, चांदी के 30 सिक्का दे दो मुझे, चांदी के 30 सिक्के में मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। अब देखिए चांदी के 30 सिक्का ले लिया, हो सकता है उस सिक्का लेने के बाद अपने घर में जाकर कहीं छिपा दिया और अपने पत्नी से कहा होगा अच्छे जगह में छिपाना, कोई भी ना देखे। चांदी का 30 सिक्का। अब यीशु मसीह फसह का दिन निकट था, भोजन तैयार कर रहा है। देखिए भोजन तैयार हो रहा है, यहूदा उनके बीच आकर बैठ गया जैसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह अपना हाथ धो रहा है, चेले लोग अपना हाथ धो रहा है, खाना खाने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कहता है तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है। पतरस कहता है प्रभु मैं हूं? नहीं। यूहन्ना प्रभु मैं हूं? नहीं। याकूब प्रभु क्या मैं हूं? नहीं। जिसने इस कटोरा में हाथ धोया है ना, वही मुझे पकड़वाएगा। तब यहूदा कहता है क्या प्रभु मैं हूं? हाँ तू ही तो है। हालेलुया। और आपको बताऊं, हन्ना और सफीरा खेत बेच कर आया, पतरस के पास आकर कहता है हाँ हमने इतने में ही खेत बेचा था, इतने में ही। तुरंत मरा, तुरंत दोनों मरा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात आपको पता होना चाहिए, कितने सारे लोग पाप करने के बाद, अभिलाषा में गिरने के बाद अपने आप को ना चर्च में आकर छिपाने की कोशिश करता है और वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि उसके जैसे कोई पवित्र व्यक्ति नहीं है। वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो अति महान और धार्मिकता के जीवन जीने वाले हैं।
मैं सच कह रहा हूं। अपने आप को मूर्ख बनाना छोड़ दो, अपने आप को धोखा मत दो। हम जितना चाहे कपड़ा पहन लें, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम ओपन है, खुली हुई किताब के जैसे हैं दोस्तों, खुली हुई किताब के जैसे। स्वर्ग मनुष्य, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों को निरंतर देखते रहता है, निरंतर ताकते रहता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें, सारे इन लोगों ने पाप किया, दाऊद, गेहजी, यहूदा, दाऊद, इन सभी ने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चला, हम तो चार दीवारी के अंदर ये पाप किया है, लेकिन परमेश्वर को पता था। आपको मैं एक सुंदर बात बताऊं, ध्यान से सुनना। जब कोई पाप करने के लिए जाता है ना, पाप करने के लिए, चाहे चोरी करने के लिए, चाहे व्यभिचार करने के लिए, या किसी से मोबाइल पर गंदे गंदे बात करने के लिए, या बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, तो वो दाएं बाएं देखता है, कोई थोड़ी मुझे देख रहा है। फिर वो व्यभिचार करते हैं, मोबाइल से बात करता है, लेकिन वो ऊपर देखना भूल जाता है। ऊपर वाले उसे देख रहा है, सब कुछ ही देखेगा, ऊपर देखना भूल जाता है, लेकिन ऊपर वाले आपको देखना नहीं भूलता। इस बात को हमेशा याद रखना। ऊपर वाला का जो नजर है वो हमेशा आपके ऊपर रहता है। आमीन। सभी जग रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की और प्रभु को। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ना चाहते हुए भी आपसे छोटा सा गलती हुआ हो, ना चाहते हुए भी आपने छोटा सा आपसे पाप हुआ हो? ध्यान से सुनना। और आपका जो आत्मा है आपको कसोटा हो, आत्मा गलानी हुआ हो, और उस पाप के वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी रहे हो, और दुखी की वजह से अब रात को आपको नींद नहीं आता हो। कोई है ऐसा? और बाकी पाप करने के बाद आराम से सो जाते हैं, जैसे चिकन बिरयानी खाने के बाद। कभी भी ध्यान से सुनना। क्यों एक व्यक्ति, एक विश्वासी से जब गुनाह होता है, छोटा सा अपराध करता है, वो क्यों सो नहीं पाता? ध्यान से सुनना, मैं आपको रीजन बताता हूं। यह हो सकता है, यह आपके लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। ध्यान से सुनना। जब किसी से छोटा सा गलती होता है ना दोस्तों, इसीलिए वो सो नहीं पाता, क्योंकि उसे एक भय रहता है कहीं आज ही रात को प्रभु ना आ जाए। यदि आज ही रात को आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी अनुग्रह के सियासत में आपके ऊपर अनुग्रह कर देगा, लेकिन जब वो आएगा तब वो न्याय के सियासत में बैठेगा, और न्याय के दिन वो अनुग्रह नहीं करेगा, वो सीधा न्याय प्रकट करेगा, वो सीधा आपको दंड देगा, ना कि आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। बात समझ रहे हो? हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, यीशु मसीह भी अनुग्रह के सियासत में है, इसीलिए आज आपसे गलती होता है, छोटा से माफी मांग लेते हैं, आपको माफी मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो आएगा, उस दिन वो कोई भी माफी नहीं करेगा, इतना भी माफ नहीं करेगा, उस दिन वो केवल न्याय करेगा। हालेलुया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो कोई भी पाप करता है वो शरीर के ही विरुद्ध नहीं, परंतु वो आत्मा के विरुद्ध भी पाप करता है, वो कलीसिया के विरुद्ध भी पाप करता है, वो प्रभु के देव के विरुद्ध भी पाप करता है, वो परमेश्वर के वाचा के विरुद्ध पाप करता है, वरन वो स्वर्गीय परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध पाप करता है। याद रखिए, पाप आपको केवल शरीर के ही नहीं, लेकिन आपके आत्मा को भी चोट पहुंचा रहा है दोस्तों। इसीलिए पाप से फिर जाओ। निर्गमन 34 अध्याय 7वां पद। परंतु दोषी को वो किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म के दंड को उनके पोते और परपोतियों को भी दिया करता है। कितना दुख की बात है दोस्तों कि परमेश्वर हम सब से कह रहा है, गुनाह ना कर, पाप में ना गिर, मैं केवल तुझे ही दंड नहीं दूंगा, तेरे बेटी बेटा को भी दंड दूंगा, तुम्हारे पोतों को भी दंड दूंगा, तुम्हारे परपोतों को भी दंड दूंगा। तुम्हारा जो दंड है वो सोचिए आने वाले पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भैया हमने गलती किया, परमेश्वर हमें सजा दे, हम स्वीकार करेंगे, हमारे बेटों को क्यों देता है? क्यों? उस दिन मैं प्रदीप भाई को बता रहा था
कि इंसान अधिक खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसका पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, समझने के लिए आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेट बाहर निकल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दौड़ना, आपको दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पेट बाहर है वो अंदर जाएगा। गुनाह किसने किया था? अधिक खाना, स्वाद किसने लिया था? जीभ और पेट ने। लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? पैर को। बेचारा पैर दौड़ता है, पेट के कारण पैर दौड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसी तरह से आप गलती करोगे, सजा आपको, आपके बेटे, पोतों, पर पोतों को भी मिलता है। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का आप पालन करते हैं, आप कभी पाप नहीं करते, आपके मुंह से कोई गंदा शब्द नहीं निकलता, आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपने वस्त्र को हमेशा आप धोकर उज्ज्वले रखते हैं, आपके सिर पर हमेशा तेल रहता है, घटी नहीं रहता है, तो याद रखिए वो आपको भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी आशीष देगा, आपके पोतों को भी आशीष देगा, आपके परपोतों को भी आशीष देगा, आने वाले हर पीढ़ी को आशीष देगा। उसने अब्राहम को आशीष दिया था, उसने इसहाक को आशीष दिया था, उसने याकूब को आशीष दिया था, उसने यीशु को आशीष दिया था। हालेलुया। अर्थात हर एक पीढ़ी को आशीष देता है। रोमियो 6वें अध्याय 23 पद, क्योंकि पाप के मजदूरी मृत्यु है। लगभग हर एक विश्वासू को यह पद और ये ना अध्याय याद है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी, एक बार जोर से, पाप की मजदूरी। फिर भी लोग आंख बंद करके पाप करते हैं। उन्हें पता है कि हम पाप करेंगे और हमारे जो मजदूरी, हमें मृत्यु मिलेगा, उसके बाद भी पाप करते हैं। जो दुख को बोता है और पाप को जोड़ता है, वही वो उसे काटता भी है। अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, जो आप बोते हैं उसे ही आपको काटना पड़ेगा। कौन हमें पाप से बचा सकता है? हम पाप से कैसे बच सकते हैं? हाँ भी हमसे पाप हुआ, हम ना चाहते हुए भी हमसे पाप हुआ, क्या कोई रास्ता है जिससे हमारा पाप हमसे दूर हो जाए? क्या हम किस तरह से हम पाप से बच सकते हैं? कोई तो हमें रास्ता बता कि हम पाप से बच सके, नरक में जाने से बच सके, परमेश्वर के क्रोध से बच सके। मैं आपको एक सुंदर रास्ता बताता हूं, ध्यान से सुनना। हम पाप से कैसे बचे? एक रास्ता है जिससे आप पाप से बच सकते हैं, और वो रास्ता है अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु के पास आ जाओ। फिरना का अर्थ यह नहीं होता दोस्तों कि मैं 2 दिन फिर प्रभु के पास, 4 दिन फिर संसार के पास, या 4 दिन प्रभु के पास और 2 दिन शैतान के पास। नहीं, फिर के आने का अर्थ होता है कि पूर्ण रीति से फिर जाना। यह हाथ है ना, यह हाथ, ये सब पूर्ण रीति से फिर आना है, ऐसे आधा नहीं, थोड़ा नहीं, पूर्ण रीति से फिर जाना। और बाइबल में यही लिखा कि मन फिराओ और लौट कर आ जाओ। एक अध्याय पढ़ना, भजन संहिता 32 अध्याय पहला पद। भजन संहिता 32 अध्याय पहला पद। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाप लिया गया। क्या ही धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा हुआ और जिसका पाप ढापा गया। इब्रानियों के पुस्तक 8वें अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर आपके हर एक पाप को यीशु के लहू से धोना चाहता है। आपके पाप को वो धोकर कभी भी उसे स्मरण वो नहीं करेगा। आपको याद है मैंने आरंभ में क्या कहा? कौन बड़ा है? सीसीटीवी है ईश्वर। मैंने पूछा था ना। मैं आपको एक सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है
और इसमें 24 घंटा रिकॉर्डिंग होता है, 24 घंटा। और मेरे ख्याल से 25 दिन तक वो रिकॉर्डिंग रहता है। और 25 दिन के बाद जैसे ही 26 दिन आता है, 26वें दिन वो रिकॉर्डिंग आप ही आप मिट जाता है। और जब वो रिकॉर्डिंग मिट जाता है तो मैं माउस लेता हूं और उस रिकॉर्डिंग को लाने की कोशिश करूंगा, क्या वो आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मिट गया है। और इब्रानियों 8:12 में वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को मैं कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। जिसे वो डिलीट कर दिया, क्या वो इसे स्मरण करेगा? वो आपके हर एक कुकर्म, धर्म, पाप, क्योंकि यशायाह 1:18 में लिखा है, जितने भी घृणा क्यों ना हो, खून से रचक क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के समान उजाला कर दूंगा, वो कभी स्मरण नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आ जाओ आज यीशु के पास, लौट कर आ जाइए दोस्तों, और यीशु के पास आइए। वो अपने लहू से आपके हर एक कुकर्म पापों को धो देगा और पिता परमेश्वर से कभी स्मरण नहीं करेगा। आपके अधर्म में कोई भी प्रकार के रिकॉर्डिंग स्वर्ग में नहीं होगा, नहीं रहेगा। आपके लिए सिर्फ अच्छे काम वहां रिकॉर्डिंग होगा। हालेलुया। हमें क्या करना होगा? लौटकर परमेश्वर के पास आना होगा। हमें परमेश्वर से माफी मांगना होगा, क्योंकि यूहन्ना के पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, तब वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कब वो आपके पाप को क्षमा करता है दोस्तों? कब वो आपको धोकर पुण्य रीति से शुद्ध करता है? जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं। याद रखिए, आप चर्च के अंदर आकर चाहे आप 20,000 रुपए हर महीना दान देते होंगे, उस दान से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। दसवां से आपके पाप क्षमा नहीं होता। जाकर ना डुबकी लगाने से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। बपतिस्मा से, प्रभु बोझ लेने से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। जब तक आप उस पाप को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होगा। पता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पतरस के ऊपर प्रकट किया, पतरस ने पैर में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पास से तू चला जा, मैं पापी व्यक्ति हूं। यहां पतरस कन्फेस कर रहा था कि मैं पापी हूं। यशायाह की पुस्तक पढ़कर देखिए, यशायाह कहता है, हाय ये कैसे लोग हैं, हाय इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, हाय इन लोग बिगड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को यशायाह के ऊपर प्रकट किया, यशायाह ने देखा कि उसका 6 पंख है, 2 से उड़ रहा है, 2 से अपने सिर ढका हुआ है और 2 पंख से अपने पैर ढका हुआ है। तब यशायाह कहता है, हाय मुझ पर, क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा पापी व्यक्ति हूं। वो अपने ऊपर कहता है कि मैं, हाय मुझ पर कि मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं। क्या कभी आपने ये प्रार्थना किया है दोस्तों कि मैं कितना गंदा व्यक्ति था या मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं? पौलुस कहता है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अंगीकार करता है पौलुस की सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कलीसिया को सताने वाला मैं था, कलीसिया पर अंधकार करने वाला मैं था, विश्वासियों को मारने वाला मैं था, विश्वासियों को घसीट कर लेकर बंदी गृह में बंद करवाने वाला मैं था। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या हमने कन्फेस किया है? क्या हमने अंगीकार किया है कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं? क्या आपने ये अंगीकार किया है दोस्तों प्रभु के सामने कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरा पाप को क्षमा कर? मैं कभी कभी ना किसी भाई और किसी बहन से बात करता हूं ना, उसके अंदर से ना घमंड निकलता है। घमंड कहता है, मसीह में आने से पहले भी अच्छे व्यक्ति थे, हम शराब नहीं पीते थे, हम गाली नहीं देते थे, हम व्यभिचार नहीं किए, आज तक किसी भी लड़की को आग उठाकर नहीं देखे। तो क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपसे पाप नहीं हुआ है? क्या आपके मन पर कभी गंदा विचार नहीं आया है? सबोध 7 के 20 में लिखा है, निस्संदेह पृथ्वी पर एक भी ऐसा धर्मी व्यक्ति बता दो जिन्होंने कभी पाप न किया हो। सुलेमान कहता है, निष्पाप तो प्रभु परमेश्वर पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। पुराने नियम की बात कर रहा हूं।
मैं कुछ बहनों की बात सुनता हूं, हमने कभी भी कुछ नहीं किया भैया, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, यीशु में आने से पहले हम लोग अच्छे थे। तो यीशु का आपको कोई जरूरत नहीं है। यीशु आपके अच्छे लोगों के लिए नहीं आया है। जाओ, यीशु तो पापियों के लिए आया है। हालेलुया। कितने पापी हाथ उठा दे जो प्रभु में आने से पहले थे पापी? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह किन के लिए आया है? पापियों के लिए। आमीन। क्या उसने कहा कि मैं जगत में धर्मियों के लिए आया हूं? उसने क्या कहा? मैं जगत में पापियों के लिए आया हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कभी भी इस बात पर अहम ना करना कि मैं यीशु में आने से पहले मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था। आप मरे हुए व्यक्ति थे यीशु में आने से पहले। आप कुकर्म अधर्म के दलदल में धंसे हुए व्यक्ति थे यीशु में आने से पहले। यीशु मसीह ने आपके पाप अधर्म को शुद्ध करके आपको चट्टान में खड़ा किया, अर्थात आज भवन में आने के योग्य बनाना है। और दूसरा, ध्यान से सुनना, अभी तक आपने अंगीकार नहीं किया है तो आज आपके पास अवसर और मौका है, अंगीकार करो। यशायाह 49 अध्याय के पहला दूसरा पद में लिखा है, वहां कहता है, परमेश्वर क्या मेरा हाथ छोटा हो गया कि मैं उद्धार के काम ना कर सकूं? क्या मैं बहरा हो गया हूं कि मैं उनके प्रार्थना ना सुन सकूं? लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। कौन है आपको परमेश्वर से दूर किया है दोस्तों? आपके छोटे छोटे गलतियों ने। यही बात यहां लिखा है वचन पर, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर किया है। हम कैसे परमेश्वर से मेल मिलाप करें? अपने अधर्म के कामों को दूर कर दे और परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। जिस अधर्म ने आपको परमेश्वर से दूर किया है, उसी अधर्म को दूर करके आप परमेश्वर से मेल मिलाप करके फिर से परमेश्वर से जुड़ जाओ। कोई कठिन काम है का? बहुत बड़ा काम है। क्या परमेश्वर आपको यह कह रहा है कि जाओ कोविड-19 के वार्ड में घुस जाओ? यह कह रहा है? नहीं, बस उन गलतियों को जिसे आपने किया है स्वीकार करके दूर कर दो और आकर मेल मिलाप कर लो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हाले हाले, प्रभु की। और प्रभु की केवल एक बहन ताली बजा रहे, आप लोग भी बजा दो। ताली बजाते रहे करे जी, पता चलता है कि सब जग रहे हैं। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने सीखा है और मैं विश्वास करता हूं इसे बदलकर आप घर जाओगे। कोई कितनों भी आपको क्रोध दिलाता है, आपको टेंशन दिलाता है, आपको भला बुरा कहता है, याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मसीह मेरे अंदर है। मैं कोई भी वो काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे मसीह को तकलीफ पहुंचे। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे स्वर्गीय पिता को शर्मिंदा होना पड़े। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जिसकी वजह से आगे जाकर मुझे माफी मांगना पड़े। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है, कोई भी गंदे बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन वही निकले जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो। एक भी गंदे बातें अपने मुंह से ना निकालना। खुदा बाप मेरा गवाह है, मैं 2015 से यीशु के पीछे चल रहा हूं, आज 2023 चल रहा है, मैंने मुंह से कोई भी एक गंदा शब्द नहीं निकाला है दोस्तों। खुदा मेरा गवाह है। हालेलुया। मेरे और मेरे बीच में याद रखिए, पवित्र आत्मा यीशु गवाह है कि मैं कोई भी गंदे बातें अपने मुंह से नहीं निकाला है। मैं कभी कभी विश्वासियों के साथ जाता हूं, विश्वासी लोग ना गंदे गंदे शब्द निकालते हैं, कभी मत निकाला करें दोस्तों। आपके जो पत्नी का जो भाई है, जो बड़ा है आपका या छोटा है, जो आप कहते हैं है ना, साला या कुछ कहते हैं ना, आप उससे कह सकते, दूसरे को भी ना कहना, वो भी गाली के अंडर में आ जाता है। कभी भी ये ना कहना, कोई गंदे बात अपने मुंह से ना निकालिए। कुछ लोग कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उल्लू बनाया, और उल्लू के साथ एक और गंदा शब्द इस्तेमाल करता है, उल्लू के साथ एक और गंदा शब्द, मैं उसे नहीं लूंगा। बहुत सारे विश्वासी के मुंह से निकलता है कि मुझे ऐसा बना दिया। गंदा शब्द है वो, बहुत घटिया शब्द है वो, कभी इस्तेमाल ना करना।
ये मैं सुना हूं इसलिए कह रहा हूं। जैसे एक गंदा शब्द आपके मुंह से निकला, परमेश्वर के सारे आशीष चला गया। याद रख लेना, सारा आशीष चला जाता है और फिर से उस आशीषों को पाना कठिन होता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर आपके मटका में पानी भरा हुआ है, मटका एक जगह से फूट जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा ना, और उसमें फिर से पानी भरने में समय लगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मटका को रिपेयरिंग करना पड़ेगा, पानी डालोगे, हो सकता है कहीं से फिर लीकेज हो रहा है, फिर पानी फेंकोगे, फिर रिपेयरिंग करोगे, फिर पानी डालोगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अभिषेक भी उसी तरह से है, एक बार बह जाता है, वापिस पाने में समय लगता है। पौलुस ने कहा गलतियों 6वें के 17 अध्याय में, मैं यीशु मसीह के राख को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। आप भी यीशु मसीह के राख को, उसके वचनों को, उसके कलामों को अपने देह में लिए हुए फिरते रहना दोस्तों, आपसे कभी पाप नहीं होगा। हालेलुया।